जब देखो पहली बार आप बैठोगे पढ़ने तो आपको क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, मस्त स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आते हो, फुल ऑफ एजुकेशन वाले एकदम, मतलब मोटिवेशन आज फाड़ के रख दोगे पूरा खत्म, 99.9% तो ला के ही छोड़ेंगे 100 में से। आती होगी ना ऐसी वाली फीलिंग कि तुम सुनते होगे वो 5-6 मिनट की वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब पे कि कैसे ये कर डालो, वो कैसे सोना त्याग दो, ऐसा वैसा। सी वो सारा चीज़ ना शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है जो आप। हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। सो आज की वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक का। हमने अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, यूटिलिटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पार्ट 3 वीडियोस के करा दिए हैं। वो 3 वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था, फीचर्स देखा था, यूटिलिटी के टाइप्स देखा था, और उसके बाद हमने क्या देखा था, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। नाउ आवर फोर्थ वीडियो इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू हम देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेक इट इजी पीजी। कैसे शुरू करेंगे देखो, विल डू दिस नाउ टुडे। कैसे करना है ध्यान देते, ठीक है। या ओके, शुरू करते हैं। देखो आपके एग्जाम के लिए ना पूरे इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में 3 लॉ मस्ट है। कौन सा? एक लॉ ऑफ डीएमयू, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये 3 लॉ आपको 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, ये 3 मार्क्स के लिए, 3 वेटेज के मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं फॉर श्योर। आप PYQs उठा के देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज का कवर करने वाले हैं, जो कि है पहला लॉ कौन सा, DMU का, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने पॉइंट्स याद करके जाने हैं और यही लिख के आना है। कॉपी पेस्ट करो, रट्टा मारो, कैसे भी करो, ये तो प्रिपेयर आपका चाहिए, क्योंकि ये नहीं किया तो क्या किया, ठीक है, जिंदगी में, नॉट जिंदगी आपके 12th के क्लास की जिंदगी में। अभी पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, सेकेंड रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, थर्ड है आपका अजम्पशन, एंड उसके बाद टेबल दैट इज विल बी, जो चार्ट वाला वो आपका डायग्राम के साथ दिया है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, एंड उसके बाद एक्सेप्शन। अजम्पशन और एक्सेप्शन मस्ट है। पहले आप क्या बात करेंगे, आप जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या देंगे, आपका इंट्रो। अब इंट्रो पढ़ते हैं, जरा ध्यान दो यहाँ पर क्या दिया है, बस खाली मेरी बात सुनो, मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखो, द लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। खाली याद क्या करना है आपको, सबसे पहले जिंदगी में किसी ने तो कुछ काम पहले किया होगा, तो ये हुई तभी हुआ ना। फोन कोई पहली बार लाया होगा, लैपटॉप किसी ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा होगा, आपकी 12th की इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट डालनी है कि नहीं, ये भी किसी ने पहली बार किया होगा, काइंड ऑफ। प्रोफेसर गॉसन ने क्या किया, डिस्कस किया ये लॉ के बारे में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या डिस्कस किया डिटेल में, किसके साथ, इट वॉज डिस्कस्ड बाय, देखो उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने क्या किया था, बस ऐसा थॉट्स आते हैं ना, जैसे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसका थॉट मैं बताऊं आपको कौन लाया, तो वो MN रॉय करके एक पर्सन है, उन्होंने जस्ट आइडिया पुट किया कि हमारे पास भी होना चाहिए, काइंड ऑफ ऐसे ही ये लॉ होना चाहिए हमारे पास। ये प्रपोजल कौन रखा, प्रोफेसर गॉसन ने। प्रोफेसर गॉसन ने सिर्फ प्रपोजल रखा, इतना याद रखना, और डिस्कस किया कौन डिटेल में, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका नाम मत भूलना, PAM बोलो, PAM। कौन है ये, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये इन्होंने क्या किया, उनकी एक बुक थी, उनके बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने पब्लिश किया इन 1890 में। उसके बाद इनको देखो लॉ में बताया कि DMU होता क्या है, व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस लॉ। यहाँ पर बोला है इट्स यूनिवर्सल इन नेचर। लॉ ऑफ DMU का मतलब आपको मैंने समझा दिया था कि जब आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट एक एक करके कम होने लगी, जैसे कि आपने 1 ग्लास पानी पिया, फिर सेकंड ग्लास पानी पिया, थोड़ा और प्यास लगी, एक और पिया, अभी ये पानी पीते पीते आपकी इच्छा कम होगी कि बढ़ेगी, बच्चा कम होगी क्या, बढ़ेगी कि कम होगी, आप ही बताओ। पहला ग्लास लिया, ओके नाइस, पी लिया, सेकंड ले लिया, पी लिया, थर्ड ले लिया, पी लिया, अरे बाबा कितना 5-10 ग्लास पीते पीते आपकी इच्छा तो खत्म होगी ना कि दैट्स इनफ, बस आज के लिए इतना ही। या फिर कोई काम करते करते आप एग्जॉस्ट होते हो, यानी आज के लिए बस वाला फीलिंग तो आ ही जाती है, आज बहुत पढ़ लिया, 4 पेज पढ़ लिया, 4 चैप्टर याद कर लिया। तो अभी जब देखो पहली बार आप बैठोगे पढ़ने तो आपको क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, मस्त स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आते हो,
फुल ऑफ एजुकेशन वाले एकदम, मतलब मोटिवेशन आज फाड़ के रख दोगे पूरा खत्म, 99.9% तो ला के ही छोड़ेंगे 100 में से। आती होगी ना ऐसी वाली फीलिंग कि तुम सुनते होगे वो 5-6 मिनट की वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब पे कि कैसे ये कर डालो, वो कर सोना त्याग दो, ऐसा वैसा। सी वो सारा चीज़ ना शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है जो आप फील करते हैं एंड उसके बाद आप मस्त से पढ़ाई करने बैठ भी जाते हैं। बैठ भी जाते हैं, एक बुक रीड किया, उसमें 2-4 चैप्टर पढ़ा, 2-4 चैप्टर आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 1-2 टॉपिक आपने किया, उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, चलो अब बैक टू द स्लीप, बस हो गया, अब नहीं होगा पढ़ाई, नींद आ गई। तो ये क्या हो गया आपका, डिमिनिश हो गया ना। इच्छा जो थी आपकी धीरे धीरे वो क्या हो गई, रेड्यूस, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एडिशनल यूनिट जो आपने बढ़ाए थे ना कि मुझे पढ़ना है, वो कम हो गया। ठीक है, तो ये लॉ यही बोलता है कि इट्स यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी ये एप्लीकेबल है सब जगह, हर चीज में आप ये यूज कर सकते हो। चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एट अ सर्टन लेवल आप रुकोगे ना, तो दैट इज ओनली, ये यूनिवर्सल है हर तरीके से, यानी सब जगह ये एप्लीकेबल है। एंड इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। ऑब्वियसली ये कौन कर रहा है मेरे को बताओ, ये सारे बिहेवियर किसके हैं, कंज्यूमर के। तो इसकी टोटल यूटिलिटी डिराइव क्या करती है, डिमिनिश करती है, यानी मैंने वही आपको एक्सप्लेनेशन दिया, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिडक्शन विद द इंटेंसिटी ऑफ वांट। बोलना क्या है, डीएमयू क्या करता है, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। दूसरा, ये बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर है, जो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, क्या, इंटेंसिटी ऑफ वांट, क्या, इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। देखो स्टेटमेंट ना आपको जैसा दिया है वैसा एज इट इज रट्टा मारना है। देखो अगर आपको अभी याद रखो, ABCD का एक फॉर्मेट है, ABCD, D के बाद E ही आता है, ये फिक्स है ना, Z लास्ट में आएगा। आप उल्टा या बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते, समथिंग इज देयर कि वो बोला गया है कि वो वैसे ही रहेगा, एक सीक्वेंस होता है, दैट इज ओनली कि यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ना वो आपको जैसे इन्होंने बुक में दिया है वैसे ही करना है। मैं आपको याद कराती हूँ, टेंशन मत लो। क्या याद करो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, पहले यही याद कर लो। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ऑब्वियसली वही बोल रहे हैं, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड एडिशनल बेनिफिट increases, additional benefit which a person is derived from a given increase in stock of things। बोला क्या है, एक टर्म याद कर लो आप, क्या याद कर सकते हो, एडिशनल बेनिफिट AB, उसके बाद एडिशनल बेनिफिट पर्सन derives increases stock, additional benefit a person derives from a given increase in the stock। मतलब कि जैसे एक पिज़्ज़ा का 2 स्लाइस खाया, एक और खा लो, एक और खा लो, धीरे धीरे लगेगा ना यार कि बस अभी मतलब ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक आ गया है, ऐसा वाला फीलिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो डिमिनिश हो जाएगा ना, इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी स्टॉक अगर मैं बढ़ाती हूँ, मैंने एक बार में 10 कुछ चॉकलेट्स खाई, 10 चॉकलेट्स लाई, 10 चॉकलेट में मैंने 5 खाया एक बार में, फिर उसके बाद 1 खाया, 2 खाया, 1 खाया, ऐसे क्या हो रहा है, अब मेरी धीरे धीरे इच्छा कम हो जाएगी। एक पहली बार जो एक्साइटमेंट थी ना, वो बार बार खा करके क्या हो जाएगा, कम ही होगा ना। तो वहाँ पर वही बोला है कि अगर मैं अपना स्टॉक इंक्रीज करती हूँ, सामान बढ़ाती हूँ, चॉकलेट्स बढ़ाती हूँ, पिज़्ज़ा का स्लाइसेस बढ़ाती हूँ, तो मेरा क्या डिमिनिश हो जाएगा, क्या डिमिनिश हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो ये आपका क्या है, क्या है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ द DMU। नेक्स्ट आपको दिया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस पता होना। उसके पहले हम देखेंगे डायग्राम, ठीक है। अजम्पशन जानने, अजम्पशन एक्सेप्शंस मैं आपको एक साथ पढ़ा देती हूँ। पहले डायग्राम ध्यान दो, ये क्या बोला है, यहाँ पर देख रहे हो आप क्या बोला है, मार्जिन। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, टोटल यूटिलिटी में TU और MU के साथ हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था। वहाँ पर अपने को ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी है 10 है। 10 था, फर्स्ट टाइम 10 था, पहली ग्लास ऑफ वाटर ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मीठी लग रही थी, सेकंड भी अच्छी थी, थर्ड भी अच्छी थी, फोर्थ भी अच्छी थी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड एक टाइम आएगा जब ये एकदम डिमिनिश होकर 0 पे रुकेगा, यानी दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है, जब ये काफ़ी वाला बात निकल जाए।
एंड फिर भी उसके बाद आपने ले ही लिया, चलो एक घूंट और ही पी लिया, कुछ अच्छा फ्रूट जूस वगैरह है आपका फेवरेट, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो वो डिमिनिश होके डिस यूटिलिटी बताएगा। अभी तक का तो यूटिलिटी चल रहा था, यानी ये यूजफुल था, आप पानी पिए जा रहे थे आपकी प्यास बुझाने को, पर आप पानी पियोगे ना तो बाहर निकालने को, ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर मत करो। तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये यहाँ पर क्या टर्म आ जाता है आपका, डिस यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर देखो यहां पर दिया है हमारा, यहां पर ध्यान दो, ऐसे आपका ये डायग्राम है, यहां पर हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ, क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का टेबल, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये अब पहला आपको यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 2। अब देखो क्या होता है, उन्होंने बोला ये 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहले पॉइंट पे कितना था आपका यूटिलिटी, कितना इच्छा था आपका पानी पीने का, 10, यानी एकदम हायर लेवल इंटेंस वाला कि अभी तो चाहिए। नेक्स्ट है आपका धीरे से सेकंड पे 8 पे आ गया, थर्ड पे आपका 6 पे आ जाएगा, फोर्थ पे आपका 4 पे आ जाएगा एंड 5 पे आपका 2 पे आ जाएगा। एक टाइम आएगा 6 जहां पर आपका क्या हो जाएगा 0 एंड उसके बाद 7th पॉइंट पे आप डायरेक्ट -2 पे लाई करेंगे एंड सी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये लाइन देखो, ये डायरेक्ट कौन सी स्लोपिंग दिखा रही है, डाउनवर्ड। कौन सी स्लोपिंग, डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रही है अभी कौन, आपकी डायग्राम के हिसाब से, यानी आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिश से ही बता रहा है कि वो एक एक करके क्या हो जा रहा है, कम। यानी यहाँ पर 10 था तो 1 था, 8 था तो 2 था, 6 था तो 3 था, 4 था तो 4 था, 2 था तो 5 था एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग में डिमिनिश हो गया। तो दिस इज द डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। आपको समझना ये है कि धीरे धीरे कोई भी चीज हो उसकी क्या हो जाती है, इच्छा, इंटेंसिटी ऑफ वांट कम होती जाती है। तो यही हमारे डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है तो कैसे दोगे बताओ मुझे। पहला पॉइंट आप खुद ही बना लो, एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड 3 टर्म्स यूज करो, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लस 0 भी हो रहा है ना, प्लस नेगेटिव, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लस 0 एंड प्लस नेगेटिव। तो ये 3 टर्म्स आप क्या करो, मेंशन करो, क्योंकि ये तीनों ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पता चल रहा है। ओके, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वहीं पर दिया है सब सेम जो मैंने आपको बोला है, तो आप वो सब पढ़ के कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अजम्पशंस के पास। अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता ही नहीं है कि अब अजम्पशंस होता क्या है, पहली बात तो ये समझ लो। अजम्पशंस यानी अल्फ्रेड मार्शल, जो हमारे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है ना, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या सोचा जब ये लॉ बना रहे थे, क्या सोचा उन्होंने, पहले सोचा उन्होंने रैशनैलिटी। देखो रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है, उनका ये मानना था कि एक इंसान ने नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए, कोई भी इंटेंसिटी ऑफ वांट डिज़ायर करने के लिए अगर उसका माइंड नॉर्मल है तो वो कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था उनका कार्डिनल मेजरमेंट। यहाँ पर देखो आपको डिटेल में दिया है वैसे, हाँ देखो तो सेकंड क्या है हमारा, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, इसका मैं ज़रा ये बढ़ा देती हूँ तो आपको थोड़ा समझेगा क्या लिख रही हूँ। कार्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है कि पर्सन्स ने यहाँ पर हम काउंट कर पाने चाहिए। काउंट कर पाने चाहिए का क्या मतलब है, अगर आप कार्डिनल मतलब क्या होता है, विच वी कैन काउंट इन नंबर्स। अगर हमें पता है कि कितनी हमारी इच्छा है, लाइक पिज़्ज़ा खाना है मुझे, तो मैं 3 स्लाइस खा सकती हूँ, मैं काउंट कर पा रही हूँ ना।
आप काउंट ही नहीं कर पाओगे कि कितना खाना है, कितना भूख है, पता नहीं, ऐसा वाला जो फीलिंग्स वगैरह है आपका जो भी है, तो वो अगर रहेगा ना तो अजम्पशंस यहाँ पर बराबर काम नहीं करेगी। इसलिए अज्यूम करके चलना है कि हम हर एक यूनिट का, छोटे छोटे यूनिट का, हर एक स्लाइस का, हर एक इंडिविजुअल यूनिट का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम, एवरीवेयर सेम, सेम इन स्ट्रक्चर, शेप, लाइक, टेस्ट, कलर, एवरीथिंग शुड बी सेम। तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, इट्स अजम्पशन कि हर चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कैसे थोड़ा आसान रहेगा, लाइक यहाँ पर 10 एप्पल रखे हैं तो 10 के 10 सेम होने चाहिए, टेस्ट में भी, कलर में भी, साइज में भी, स्ट्रक्चर में भी। आपके कपड़े हैं, आपका पेन है, आपका बुक है, तो सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम सेम। तो दैट सेम वाला, सिमिलैरिटी वाला होमोजेनिटी का के लिए वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी कंसिस्टेंस होने चाहिए, मतलब कि आप कंटिन्यू होने चाहिए कोई भी काम में। लाइक आप एक काम करें और दूसरा छोड़ दिए, और तीसरा किया, फिर कुछ और उठा लिया, फिर कुछ और उठा लिया, तो ऐसे आपका फोकस भी नहीं बनेगा ना। और डीएमयू कैसे पता चलेगा कि आपको कम हो रहा है कि नहीं। लाइक अगर आपने आज एक बड़ा सा डेयरी मिल्क सिल्क लाया, एंड सिल्क लाने के बाद आपने क्या किया, 2 बाइट खाई एंड बोला आपने कल खाते हो, फिर 2 बाइट कल खाया, परसों। अभी यहाँ पर डीएमयू जैसा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं ना। अगर आपने 2 खाया तो कल आप 2 आराम से खा सकते हो, परसों भी आप 2 आराम से, 2 उसके पीसेस, नॉट 2 चॉकलेट वो बड़ा वाला, ठीक है, तो वो खा ही सकते हो ना आप। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी चाहिए, यानी आपको खाना ही है, अभी के अभी चॉकलेट पूरी फिनिश करो, अभी के अभी कुछ भी जो आप लिए हो वो पूरा खाओ। तो बैक टू बैक जब आप कोई चीज़ करोगे, मैंने आपको बोल दिया आज पूरी इकोनॉमिक्स याद करनी है, 10 के 10 चैप्टर, तो बताओ मेरे को डीएमयू का लॉ आएगा कि नहीं, वहां पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ धीरे धीरे कम होगी कि नहीं, हो जाएगी। ओके, तो यहीं पर यहाँ पर वही बताया है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। हालांकि आप 10 चॉकलेट या 10 चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फिफ्थ, ये फिफ्थ था, फोर्थ था, फिफ्थ देखो रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी यानी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए ना कोई चीज, आप अफोर्ड कर पाओ। डेयरी मिल्क सिल्क नहीं खा सकते, डेयरी मिल्क 10 वाला खा लो बाबा, नॉर्मल चॉकलेट खा लो। तो रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, अज्यूम करके चलना है कि आप हर चीज परचेस कर सकते हो, आपके पास वो सेटिस्फैक्शन पूरी करने के लिए, आपकी वांट्स पूरी करने के लिए आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट, 6th ये हो गया, एंड 7th कॉन्स्टेंसी। मतलब ये क्या है, ये भी वैसे ही है, मतलब कि सेम, कांस्टेंट होने चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि आप एक एक करके आप क्या एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक चैप्टर आज पढ़े, कल दूसरा पढ़ेंगे, परसों तीसरा पढ़ेंगे, लेट्स टेक 10 डेज और या 15 डेज ले लो। 15 डेज में आपने क्या करना है, फिनिश करना है आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, कंसिस्टेंट होके पढ़ाई की, और कंसिस्टेंट हुए तो आपके चैप्टर्स खत्म हो गए, तो वहां पर यूटिलिटी क्या होगी, पूरी हो जाएगी, ऐसा अज्यूम उन्होंने किया है। किन्होंने किया है, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने, ना कि आपने ना मैंने, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल की बात चल रही है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, देखो कोई भी चीज़ अगर हम डिवाइड करके पढ़ते तो ज़्यादा इजी होगा। मैंने आपको बोली 10 चैप्टर मेरे को 1 घंटे में याद करके दो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि लेट्स टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में पहला चैप्टर रिवाइज करो, अगर नेक्स्ट 15 मिनट में सेकंड चैप्टर रिवाइज करो, नेक्स्ट 15 मिनट में अपना थर्ड चैप्टर रिवाइज करो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे बताओ मुझे, ऐसे क्या होगा। आप एक एक करके अगर आप पढ़ते हो, डिवाइड करके पढ़ते हो, डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में, आज फीचर्स कर लिया, कल टाइप्स कर लिया, एक दिन जैसे मैं वीडियोस कैसे डाल रही हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट क्या होगा, जब हम लोग एग्जाम आएगा ना तो अपन 1 शॉट भी कवर करेंगे, शॉर्ट टाइम में फटाफट रिवाइज करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जुड़े रहो, तुम लोग पढ़ते रहो मस्त से, सब अच्छे से हो जाएगा। तो वैसे ही डिविजिबिलिटी क्या बताता है आपका, क्या बताता है कि कोई भी चीज़ को डिवाइड में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपने अपनी यूटिलिटी अज्यूम करनी है, ताकि लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हो जाए। लास्ट सिंगल बॉन्ड, यानी आपकी बॉन्ड सिंगल होनी चाहिए, यानी कोई पर्सन है ना अगर, तो अगर एक बॉन्ड है ना तुम्हारी एट अ टाइम, तो पूरी हो जाती है आराम से। मेरे को 10 विश कर रही हूँ, मेरे को साइकिल भी दो,
कार भी दो, एक्टिवा भी दो, बाइक दो, प्लस एरोप्लेन भी दे दो अगर हो सके तो ये क्या है ये क्या है? सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो सेटिस्फैक्शन भी कहाँ से मिलेगा? मिलेगा अगर मुझे मिला तो, पर मिलने वाला नहीं है, पूरा कहाँ ही देगा कोई, मैं गरीब हूँ, ठीक है, वैसा वाला सीन हो जाता है, कहाँ मिलेगा? तो ये है आपका 7, कितने हैं टोटल हमारे पास, जस्ट अ मिनट, टोटल हमने कवर किया टोटल 8 पॉइंट्स, या राइट 8 पॉइंट्स हमने देखा यहाँ पर, 7 एंड 8 पॉइंट्स आपके अजम्पशन के हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब देखते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देखो बड़े प्यारे से 5 ही एक्सेप्शन है हमारे, 5 ही है। इसका आप न्यूमोनिक वगैरह मैं तुमको ना शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, टेंशन मत लो, तो वो वहाँ से कर लेना। अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको 8 के 8 पॉइंट वो याद हो गए होंगे। पहला क्या था जरा बोलो? रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, कॉन्स्टेंसी, डिविजिबिलिटी एंड सिंगल बॉन्ड। टी लगा है सब में, एलवाई वाले शब्द जैसे एडवर्ब होते हैं ग्रामर में, तो वो छोड़ो, इंग्लिश पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आ जाओ। एक्सेप्शन क्या होता है? अजम्पशन क्या था कि अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करके चल रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, उनका अजम्पशन था। पर एक्सेप्शन में क्या है, यहाँ पर देखो हॉबीज दी है, यहाँ पर क्या हो सकता है आप समझने की कोशिश करो, कितना सुंदर तरीके से, इतनी सुंदरता से इसको एक्सप्लेन किया गया ना, बाय गॉड क्या बोलूँ मैं आपको। पहला देखो हॉबीज। अब हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक आपको म्यूजिक सुनना पसंद हो सकता है, डांस करना पसंद हो सकता है। तो मैं अगर बोल रही हूँ 5 मिनट आप म्यूजिक सुनो और फोन बंद करो, 10 मिनट डांस करो एंड सेट, तो ये क्या होगा मुझे बताओ? एक टाइम आएगा जब आपका 5 मिनट में मन तो नहीं भरेगा, टू बी ऑनेस्ट। म्यूजिक सुने, एक गाना सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, सुनते जा रहे हो, 4 घंटे सुने, 5 घंटे सुने। आप म्यूजिक पसंद करते हो, अगर आपकी वो हॉबीज है, तो आपकी यहाँ पर लॉ ऑफ DMU कहाँ एप्लीकेबल हो रही है? नहीं हो रही है ना बच्चों। कहाँ हो रहा है? मतलब अगर आप, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप इंटेंस हो आपके बॉन्ड को लेकर, म्यूजिक सुनते रहोगे, इच्छा कम नहीं होने वाली है, समझ रहे हो? तो हॉबी जैसे किसी की कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर कलेक्शन वगैरह का कुछ बताया है। एंड पेंटिंग है, पेंटिंग करना पसंद है आपको, तो आप 10 घंटे पेंटिंग करो, कल करो, परसों करो। आपकी जैसे आपने ब्रेक ली, पेंटिंग चालू किया आपने, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर आपने चालू कर दिया, तो आपने फिर आपका ये इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड जो है, आपका जो इच्छा है वो और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। इसीलिए किसी भी पर्सन के हॉबीज एक्सेप्शन में जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU। नेक्स्ट है माइजर। माइजर बोले तो कंजूस इंसान, मक्खी चूस इंसान, ठीक है। मतलब कि वहां पर अगर चाय में भी, कॉफी में मक्खी गिर जाए ना, तो वो भी निकाल के पी जाते, ठीक है, तुम मत पीना, यक ऐसा वाला फीलिंग आ जाएगा। यहाँ पर माइजर की बात हो रही है, वो 1-1 रुपया भी बचा के रखते, वो ना उनको ऐसा अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। 1 रुपये किधर मिला ना तो वो भी रखेंगे, 5 रुपये मिला तो रखेंगे, 100 रुपये मिल गया तो रखेंगे, 1 रुपये रख रहे तो। माइजर्स का क्या है? अब देखो यहाँ पर 1 मिनट, अभी आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया आपको? रैशनैलिटी मतलब नॉर्मल पर्सन, ठीक है, पर्सन नॉर्मल होना, अरे बड़ा गंदा लिख दिया, नॉर्मल होना चाहिए दिमाग से, ना कि पैदल। नॉर्मल इंसान अगर है तो वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लॉ ऑफ DMU का समझेगा, मतलब कि 10 ग्लास पानी वो एक साथ नहीं पिएगा अगर नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर माइजर का क्या सीन है? अगर ये एबनॉर्मल जैसा बिहेव करेगा ना, अगर इसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है पैसा कलेक्शन में, तो ये बार बार कंजूसीगिरी करेगा ना। वैसा ही यहाँ पर क्या बोला है कि ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे लोग एडिक्टेड हैं, ऐसे लोग उनकी सेटिस्फैक्शन पूरी ही नहीं होती कभी भी, तो वो बढ़ती जाएगी, जितना पैसा उसको मिलेगा ना उतना और उसको इंटेंसिटी ऑफ वांट उसका बढ़ेगा कि मेरे को और मिल जाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका एडिक्शन। एडिक्शन यानी जैसे कोई एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, आपको इंस्टाग्राम का एडिक्शन हो सकता है, आपको आपके गेम का हो सकता है, आपको फ्रेंड्स के साथ चिल करने का हो सकता है। तो एडिक्शन बोले तो मजा, जिसको जिसमें भी मिलता है। यहाँ पर ड्रंकन का एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, यानी उसको दारू पीने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उससे उसको क्या मिल रही है? सेटिस्फैक्शन, प्लेजर मिल रहा है अंदर से। क्योंकि हालांकि आपको पता है कि वो हार्मफुल है, लेकिन फिर भी क्या होगा,
ही इज एंजॉइंग दैट ड्रिंक, है ना, ड्रिंक एंजॉय कर रहा है मतलब वो एडिक्टेड है। तो एडिक्शन है यानी जितना वो पिएगा ना, हाँ ठीक है एक और बना दे, हाँ ठीक है एक और बना दे, उसको मजा ही आएगा, तो वो कम तो नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आप बताओ लॉ ऑफ डीएमयू कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डीएमयू यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एक पैक लगाया, दूसरा पैक लगाया, तीसरा लगाया, वो एक एक करके पीते ही जा रहा है। तो यहाँ पर ये डिमिनिशिंग जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इंक्रीजिंग चल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ है पावर। अब देखो अगर आपके हाथ में पावर आ जाए तो आप कोई भी चीज़ छोड़ दोगे क्या? अगर आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है तो आपको मज़ा ही आएगा ना, आपके हाथ में पावर दी गई है। तो यहाँ पर पावर जैसे आप आप ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे आपने एग्ज़ाम टॉप किया, अब टॉप किया है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्या, कि और इच्छा बढ़ेगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी रॉक करना है? बोलो मेरे को कैसा लगेगा आपको? अब जैसे कोई एक बंदा है, वो कोई जॉब कर रहा है, उसने क्या किया, धीरे धीरे अचीवमेंट की, एक जॉब ली, दूसरी जॉब ली, उसके बाद प्रमोशन करके उससे बड़ी पोस्ट, उससे बड़ी पोस्ट, एंड एट द एंड वो पीएम बन गया। तो ये क्या हो गया, उसका इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ा। तो यहाँ पर हमें कम करना है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स एक्सेप्शन है, क्योंकि ये डीएमयू को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, ये बढ़ते ही जा रहे हैं पावरफुल इच्छे में। यानी आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो ना दोस्त, दैट इज ओनली आपके पास पावर का यूज यहाँ पर बोला है कि ये हमारा एक्सेप्शन है। किसका? लॉ ऑफ डीएमयू का। लास्ट है आपका मनी। मनी आपको मिलेगा तो मिलने दो, मनी मिलने से कौन रुक रहा है, तो मिल जाए, पैसा ज़्यादा जितना होगा उतना अच्छा ही बात है ना। तो पैसा मिल रहा है तो यहाँ से आपकी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड कभी भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये भी लॉ ऑफ डीएमयू को एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए इसको किस में डाल दिया गया है? एक्सेप्शन में। पर यहाँ पर ना हालांकि आपको 2 पॉइंट बताना है कि जैसे पुअर है तो उसको मनी की उतनी वैल्यू नहीं है, पर सॉरी पुअर है तो मनी की वैल्यू है, एंड रिच है ना तो उसके पास पैसा तो है भाई, तो उसको फिर क्या इंटेंसिटी ऑफ वांट जैसा कुछ चीज़ है क्या? वहाँ पर नहीं है। तो पुअर है तो उसको चाहिए पैसा, ही नीड्स मनी, उसको पैसा देते रहो, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट बढ़ती रहेगी, और उसका लॉ ऑफ डीएमयू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिच पर्सन है तो उसके पास पैसा है, तो पैसा है तो उसका डीएमयू कमी होगा। तो दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 एक्सेप्शंस देखा किसका? अपना लॉ ऑफ डीएमयू का। पहला है हॉबीज, दूसरा है माइजर, तीसरा एडिक्शन, पावर, बरी। ये 4-5 तरीके से एक्सेप्शन बताई गई हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू। एंड उसके बाद हमारे अजम्पशंस है टोटल 8, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, कॉन्स्टेंसी एंड सिंगल बॉन्ड। उसके पहले हमारा है डायग्राम, और लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे कि ये किससे इंट्रोड्यूस करा है? प्रोफेसर गॉसन ने डिस्कस किया था, और डिटेल में एनालिसिस करके इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या दिया है कि डीएमयू हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? डिक्रीज होता है। इंटेंसिटी ऑफ वांट हमेशा कम होती है, ये बढ़ती नहीं है, सिर्फ वो 5 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में लॉ ऑफ डीएमयू इन डिटेल देख लिया है। आपने ये 6 पॉइंट्स लिख दिया ना बच्चा, तो 6 to 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। लिख के रखो, अभी लिख के रखो, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन का कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, एंड वी विल डू दिस, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।